हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 332 है। आप पार्ट नंबर 331 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 से क्या हो रहा है, 72 हो रहा है, और 72 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एक से 2 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए एक में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, और 2 से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करते हैं, 2 में आपको 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और देखिए 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 हो रहा है, यानी 6 से 12 हो रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 12 आ जाएगा। और 12 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे, 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 36 आ जाएगा। और 36 ले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, तो 36 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 72 आ जाएगा। और 72 में अगला संख्या किससे गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2 से किया है, 3 से किया है, 2 से किया है, 3 से किया है, 2 से किया है, तो अब की बार क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी 72 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। कितना गया, 216 आ जाएगा। तो 216 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 37 जो है आपको 65 ले समेत है, यानी उसी प्रकार से बताना कि 51 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपका 37 है ना, आपको 65 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 37 में क्या करते हैं, 28 को जोड़ देते हैं, जब 37 में 28 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 65 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 51, यानी 51 में क्या करते हैं, 28 को जोड़ते हैं, जब 28 को जोड़ देंगे यहाँ पर 51 में तो कितना गया, यानी 8 है, कितना गया, 9 हो गया। और यहाँ पर 5 2 7 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या गया, यानी 79 आ गया। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दूध को यानी चीनी कहते हैं, यानी शराब को दूध और आपको चीनी को संतरा और शहद के सेब कहते हैं, तो यहाँ पर सेहत के लिए हानिकारक, यानी सेहत के लिए क्या हानिकारक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको देखिए दूध को क्या बोल रहा है, चीनी कहता है, और शहद को देखिए शराब जो है ना, शराब को क्या बोल रहा है, दूध बोल रहा है, और यहाँ पर चीनी को क्या बोल रहा है, संतरा बोल रहा है, और आपको शहद को क्या बोल रहा है, सेब बोल रहा है, यानी सेब कहते हैं। तो शहद के लिए यानी देखिए सेहत के लिए हानिकारक कौन सा होता है, तो सेहत के लिए आपको हानिकारक कौन होगा, तो सेहत के लिए कौन सा होगा, तो सेहत के लिए आपको क्या होता है, यानी शराब सेहत के लिए हानिकारक कौन सा होता है, देखिए शराब होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं सेहत हो गया, यानी सेहत, सेहत के लिए, ठीक, यानी सेहत के लिए हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक, सेहत के लिए, ठीक, यानी लिए हानिकारक लिखते हैं, ठीक, यानी हानिकारक, यानी पर क्या हो जाएगा, हानिकारक, ठीक, यानी हानिकारक होगा, यानी हानिकारक क्या है। देखिए सेहत के लिए हानिकारक क्या है, तो सेहत के लिए हानिकारक आपको क्या है, शराब है। यहाँ पर क्या रखते हैं, शराब रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर शराब। लेकिन शराब को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शराब को क्या बोल रहा है, यानी शराब को क्या बोल रहा है, दूध बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी दूध को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दूध को बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको यही प्रश्न को समझना है कि देखिए यदि क्या बोल रहा है कि यदि दूध को चीनी कहते हैं, ठीक, और शराब को क्या बोल रहा है, दूध बोल रहा है, और यहाँ पर चीनी को संतरा बोल रहा है, और शहद को क्या बोल रहा है, सेब बोल रहा है, तो आपको सेहत के लिए हानिकारक क्या है, यानी सेहत के लिए, देखिए तो सेहत के लिए हानिकारक कौन, तो शराब है। सेहत के लिए हानिकारक कौन सा होता है, शराब होता है, यानी शराब सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन शराब को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो शराब का आपको दूध बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब सेहत के लिए, देखिए सेहत के लिए हानिकारक कौन है, शराब है, और शराब को क्या बोल रहा है, यहाँ पर दूध बोल रहा है। तो जब दूध बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेहत के लिए हानिकारक कौन सा हो जाएगा, तो सेहत के लिए हानिकारक वो दूध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, क्योंकि शराब नहीं होगा, शराब को ही दूध बोल रहा है, तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर दूध रखेंगे। तो दूध को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि b बराबर 2 यानी k बराबर यहाँ पर 11 यानी a में n बराबर 0 यानी s i n बराबर 14 है तो यहाँ पर h o t का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि 2 बराबर क्या लिख, देखिए b बराबर 2 लिख रहा है, एक यानी k बराबर 11 लिख रहा है, a में n बराबर 0 लिख रहा है यानी s i n बराबर क्या लिख रहा है 14 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि h o t को मान क्या लिखेंगे, ठीक, यानी h o t बराबर क्या लिखेंगे। देखिए तो यहाँ आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि बी यानी बी को 2 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो बी यहाँ पर क्या लिखते हैं, बी को रखते हैं, ठीक है, बी का स्थानीय मान कितना आता है 2 आता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 लिख रहा है, ठीक, 2 लिख रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए के कितने पता है, तो के कितने पता है 11 पता है। देखिए के का स्थानीय मान कितना होता है, देखिए के कितने लिख रहा है 11 लिख रहा है यानी के का स्थानीय मान कितना होता है 11 पता है, तो 11 लिखा है, ठीक, 11 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एम हो गया, क्या दिया है यहाँ पर देखिए एम दिया है यानी एम दिया है, ए दिया है और एन दिया है। इसको क्या लिख रहा है, इसको 0 लिख रहा है। देखिए ए में एन बराबर क्या लिख रहा है 0 लिख रहा है, तो 0 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एम का देखिए स्थानीय मान कितना होता है, तो एम का स्थानीय मान आपको कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 13 आ जाएगा, कितना आएगा 13 आएगा। ए का स्थानीय मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर एन का स्थानीय मान 14 आता है, कितना आता है 14 आता है। देखिए अगर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 13 को 1 को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 14 आ गया और 14 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ आपका चिन्ह माइनस का चिन्ह रखेंगे। देखिए ये 14 हो गया और 14 में से इस 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको एस आई ओ, देखिए एस आई एन यानी बराबर क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए एस लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक, यहाँ पर एस लिख रहा है, आई लिख रहा है, एन लिख रहा है, ठीक, एन लिख रहा है, एक क्या लिख रहा है 14 लिख रहा है। तो 14 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो एस का स्थानीय मान कितना आता है 19 आता है, ठीक 19 आता है और 19 आता है। आई का स्थानीय मान कितना आता है 9 आता है और यहाँ पर ए यानी एन का स्थानीय मान कितना आता है 14 आता है। इनको आपस में तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 14 आ जाएगा। देखिए इसमें भी उसी प्रकार से रखेंगे, इन दोनों को देखिए 19 को 9 को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। देखिए तो जोड़ लेंगे तो 28 आ गया, कितना का 28 और 28 में से क्या करते हैं 14 को माइनस करेंगे, यानी दोनों संख्या का पहले देखिए दोनों संख्या को आगे वाला को जोड़ लेते हैं और पीछे वाले को माइनस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा, कितना का 14 आ जाएगा, यानी 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। देखिए यहाँ पर 14 लिखा है यानी वही 14 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे एच ओ टी बराबर लिखेंगे। देखिए तो एच ओ टी बराबर यानी एच हो गया, ओ हो गया, यहाँ पर टी हो गया, तो इसको क्या करेंगे एच, एच का स्थानीय मान कितना आता है 8 पता है, ओ का स्थानीय मान कितने पता है 15 पता है, टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है, कितने पर 20 पता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 8 को 15 को आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर माइनस करेंगे, 8 को और 15 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा और 23 में से क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो यानी एच ओ टी यानी एच ओ टी बराबर क्या लिखेगा 3 लिखेगा। 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में से आपको देखना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखिए पहला आकृति और दूसरा आकृति में ध्यान से देखिए, इसका मतलब कह रहा है कि देखिए 12 को और 8 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 80 लिखा है और यहाँ पर 16 को और 7 को आपस में क्या किया है कि 207 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 25 को 21 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से संख्या को रखेंगे। देखिए तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए 12 को और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, लेकिन 20 ले देखिए यहाँ पर 80 लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, और इन दोनों में से क्या करते हैं माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए जैसे में 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 100
कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। कितना आता है 144 आता है। यहाँ पर 144 हो गया और 144 हो गया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है। इन दोनों में आपस में माइनस करेंगे तो कितना आता है 80 आ गया। कितना गया 80 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 16 लिख रहे हैं और यहाँ पर 7 लिख रहे हैं। देखिए तो 16 को भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 16 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 आता है। कितना आता है 256 आता है। और 256 में क्या करते हैं 7 का माइनस करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना गया यानी 7 7 49 होता है। कितना होता है यहाँ पर 49 हो जाएगा। और इन दोनों में से क्या करेंगे इसका माइनस करना है। ठीक क्या माइनस करेंगे। देखिए तो 256 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 207 आ गया। कितना गया 207 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी रखेंगे। देखिए तो हमको समझ में गया कि दोनों ऊपर वाला का स्क्वायर करके बीच में माइनस करेंगे तो नीचे वाली संख्या आ जा रहा है। ठीक देखिए तो उसी प्रकार से 25 को स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 21 का स्क्वायर करते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे। देखिए तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है। कितना आता है 625 आता है। और 625 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है। कितना आता है 441 आता है। देखिए तो जब 441 यहाँ पर 625 में से 441 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा यानी 184 बचेगा। कितना बचेगा 184 आ जाएगा। देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा 184 हो जाएगा। तो 184 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक परीक्षा में आशा ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां क्रम है यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक यानी परीक्षा में यानी आशा ऊपर से स्थान कितना है 16वां है और नीचे से उसका स्थान क्या है 15वां है। तो आपको बताना क्या है कुल यानी छात्रों की संख्या बताना है। जब कुल छात्रों की संख्या पूछेगा और आपको ऊपर से भी दिया है नीचे से दिया है। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आशा का ऊपर से क्या है 16वां है तो ऊपर से 16वां रख लेंगे और नीचे से क्या बोल रहा है 15वां है तो यहाँ पर 15वां रख लेंगे। और जब दोनों में से क्या करेंगे देखिए जब कुल संख्या पूछेगा यानी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछेगा तो इन दोनों में से क्या करते हैं इन दोनों को जोड़कर और माइनस यहाँ पर 1 कर लेंगे। क्या करेंगे 1 कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया 31 आ जाएगा और 31 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना गया 30 आ गया। कितना गया 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा यानी कुल छात्रों की संख्या कितना गया 30 हो गया। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या यानी शब्द दिया है यानी परीक्षा जो है ना सफलता से संबंधित है तो बैच यानी मैच जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर परीक्षा है ना परीक्षा से सफलता मिलते हैं यानी परीक्षा देने के बाद में क्या मिलते हैं सफलता मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर करते हैं परीक्षा यानी देने के बाद यानी परीक्षा देने ठीक यहाँ पर करते हैं देने के बाद यानी देने के बाद ठीक बाद यानी परीक्षा देने के बाद में क्या होता है सफलता मिलती है। उसी प्रकार से मैच के बाद यानी क्या होता है मैच के बाद क्या होता है तो मैच के बाद यहाँ पर क्या होगा यानी मैच जीतने के बाद में क्या होता है मैच जीतने के बाद में देखिए तो मैच हो गया ना तो मैच जीतने के बाद में तो यहाँ पर क्या रखेंगे जीतने रखेंगे ठीक यानी जीतने के बाद यहाँ पर जीतने के बाद यानी बाद हो गया ठीक। जीतने के बाद क्या होते हैं यानी विजयी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं विजयी मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी विजयी हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी विजय ठीक यहाँ पर विजय हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो परीक्षा देने के बाद में क्या होता है परीक्षा देने के बाद में सफलता मिलती है। जब परीक्षा देंगे तो सफलता मिलेगा। तो यहाँ पर मैच जो है ना मैच जीतने के बाद में क्या होते हैं विजयी होते हैं। क्या होते हैं विजयी होते हैं। तो विजयी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उच्च व्यय रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है यानी हिंदी दिया है अंग्रेजी दिया है और भाषा दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको बताना है कि इन तीनों शब्द में से आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर तीनों शब्द दिया है ना आपस में कौन सा कॉमन दिख रहा है ठीक। देखिए तो यहाँ पर देखिए हिंदी दिया है अंग्रेजी दिया है और भाषा दी है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है तो सबसे कॉमन आपको भाषा दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाषा हो गया यानी भाषा हो गया। देखिए भाषा सबसे कॉमन भाषा दिख रहा है। भाषा के अंदर में ही आपको हिंदी भी भाषा आता है और यहाँ पर हिंदी भी और अंग्रेजी भी भाषा आता है ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर सबसे कॉमन क्या होगा, भाषा हो गया। भाषा के अंदर में देखिए यहाँ पर कहते हैं हिंदी को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी हो गया, ठीक हो गया, हिंदी हो जाएगा। और हिंदी के भाषा के बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी होगा, ठीक होगा, अंग्रेजी हो जाएगा। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन भाषा देखिए, भाषा के अंदर में अंग्रेजी भाषा भी आता है और हिंदी भाषा भी आता है, तीनों दोनों क्या है, भाषा के अंदर में ही है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपस में समझते होगा, इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एम एन का बेटा है, यानी देखिए ओ एन का पिता है, यहाँ पर पी एम का पिता है, यहाँ पर एन पी से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एम जो है ना एन का पिता है, क्या है, एन का बेटा है, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम जो है एन का बेटा है, ठीक, एन का बेटा है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एम को रखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या रखेंगे, एम रखेंगे, ठीक, एम। यहाँ बोल रहे हैं कि एम एन का बेटा है, एम जो है ना एम वो एन का बेटा है, क्या है, एम जो है ना वो एन का क्या है, बेटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एन रखते हैं, एन हो गया, यहाँ पर एम हो गया, ये क्या है, बेटा है, ये क्या है, बेटा है, ये क्या है, यहाँ पर बेटा को रखते हैं, क्या हो गया, ये बेटा है, यहाँ तक ठीक है। देखिए एम जो है ना एम एन का बेटा है, एम जो है एन का बेटा हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो जब बेटा बोल रहे थे ये प्लस हो गया, क्योंकि देखिए मेल को क्या करेंगे, मेल को आपको प्लस ले सूचित करेंगे और फीमेल को माइनस ले सूचित करते हैं। देखिए तो यहाँ पर इतना तक समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि ओ जो है ना वो एन का पिता है, ओ जो है ना वो एन का पिता है, तो एन का पिता कौन हो गया, तो एन का पिता आपको ओ हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एन रखते हैं, ठीक, यानी ओ रखते हैं, ओ का पिता कौन दिख रहा था, ओ का पिता एन हो गया, यहाँ पर पिता हो गया, क्या हो गया, पिता हो गया। अब आगे बोल रहा है कि पी एम का पिता है, जो पी है ना पी, तो मान लीजिए यहाँ पर पी रखते हैं, पी जो है ना वो एम का पिता है, यानी एम का पिता है। देखिए एम का पिता कौन हो गया, एम का पिता कौन हो गया, एम का पिता आपको यहाँ पर पी हो गया, ये क्या है, पिता है, क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि एन जो है ना एन पी से कैसे समझते हैं, यानी एन जो है ना वो पी से कैसे समझते हैं। एक बार देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक, तो आपको बताना है कि एन जो है ना वो आपको पी से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक। देखिए तो एन जो है ना वो पी की किस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया, देखिए यहाँ पर देखिए एन जो है ना एन का बेटा कौन हो गया, एन का बेटा आपको देखिए यहाँ पर एम हो गया, और एम का पिता कौन हो गया, पी हो गया, कौन है, पी हो गया। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एन क्या है, एन आपको यानी फीमेल है, यहाँ पर फीमेल हो गया। जब यहाँ पर बेटा बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको प्लस बोल रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब एन का बेटा कौन हो गया, एन का बेटा आपको, एन का बेटा कौन हो गया, एन का बेटा आपको एम हो गया, ठीक, एम हो गया। और देखिए ये क्या दिख रहा है, ये महिला दिख रही है, यानी एन क्या है, महिला है, यानी एन महिला है, महिला का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर एम हो गया। और एम का पिता कौन है, यहाँ पर पी है, कौन है, पी है। तो आपको वही बताना है कि एन से और पी से किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए एन और पी से कैसे समझते हैं, यानी एन जो है ना वो पी से कैसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एन जो है ना एन आपको पी से कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पत्नी से समझ होगा, यानी पत्नी किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यानी एन का बेटा कौन हो गया, एम हो गया, एन का जब बेटा एन हो गया, यानी एन का बेटा कौन हो गया, एम हो गया, और एम का पिता कौन है, पी है। जब एम का पिता कौन हो गया, एम हो गया। जब ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि एम का पिता कौन हो गया, ई हो गया, यानी पी हो गया। जब पी हो गया, देखिए जब पिता हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको एन का यानी एन का पत्नी, देखिए पी का पत्नी कौन हो गया, तो पी का पत्नी एन हो जाएगा, पी का पत्नी कौन हो गया, एन हो जाएगा, क्या होगा, एन हो जाएगा। तभी तो आपको इसका बेटा लगेगा और इसका ही पिता लगेगा, ठीक। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको पूछा वही है, तो क्या पूछा है कि एन, तो यहाँ पर करते हैं एन जो है ना आपको पी की, यानी पी की यहाँ पर पी की पत्नी है, क्या है, यहाँ पर पत्नी रख लेते हैं, क्या करेंगे, पत्नी है, क्या है, पत्नी है, यहाँ पर पत्नी है। देखिए यहाँ पर पत्नी है, तो पत्नी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि कथन को क्या बोल रहा है, ठीक, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि यहाँ पर पहला में क्या, देखिए सभी चूहे पहाड़ हैं, सभी चूहे क्या हैं, पहाड़ है। तो मान लीजिए यहाँ पर चूहा को रखते हैं, यहाँ पर चूहे रखते हैं, ठीक, सभी चूहा क्या है, सभी चूहा क्या है, पहाड़ है, तो सभी चूहा को पहाड़ में रखते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, ये पहाड़ हो गया, क्या होगा,
यानी पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए सभी जो चूहा है ना क्या है, पहाड़ है, तो सभी चूहा को पहाड़ में रख लिए। अब आगे क्या बोल रहा है दूसरा में, दूसरा बोल रहा है कि सभी पहाड़ नदियाँ हैं, लेकिन सभी जो पहाड़ है ना क्या है, नदियाँ हैं। तो मान लीजिए सभी पहाड़ को करते हैं नदियाँ में रखते हैं, ठीक है, यानी नदियाँ आ गए, यहाँ पर कहते हैं नदियाँ होगा, ठीक, नदियाँ, ठीक है, हो जाएगा, नदियाँ हो गया। सभी पहाड़ क्या है, नदियाँ है। ये तो क्या कथन बोल रहा था, उसके आधार पर हम डायग्राम को तो बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कह दिए, यानी कुछ नदियाँ चूहे हैं, यानी कुछ नदियाँ क्या है, चूहे हैं। देखिए कुछ नदियाँ यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, चूहे हैं। तो मान लीजिए एक क्या नहीं दिख रहा है, नदियाँ, यानी सभी नदियाँ के अंदर में ही आपको क्या चूहे हैं, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, सभी के अंदर में ही कुछ आएंगे। देखिए तो यहाँ पर कुछ नदियाँ क्या हैं, चूहे हैं, यानी कुछ नदियाँ चूहे हैं। ये ऑप्शन क्या आपका सही दिख रहा है, यानी डायग्राम में सही दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी नदी जो है ना वो पहाड़ नहीं है। देखिए कुछ नदी के अंदर में ही पहाड़ है, अब बोल रहा है कि यहाँ पर नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी पहाड़ चूहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि जो सभी पहाड़ है ना क्या चूहे हैं, नहीं, सभी पहाड़ के अंदर में चूहे हैं, यहाँ पर ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, आप चौथा बोल रहा है, चौथा क्या देखिए, देखिए कोई भी नदी चूहा नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी चूहा जो है ना वो आपको नदी नहीं है। देखिए नदी के अंदर में ही आपको सभी चूहा और पहाड़ दोनों आते हैं, ये भी गलत बोल रहा है। यानी चौथा क्या आप गलत बोल रहा है, यानी चारों गलत बोल रहा है, यानी तीनों में से, देखिए चारों में से बी सी डी तीनों गलत बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही बोल रहा है। यानी कुछ नदियाँ चूहे हैं, यानी सभी नदियाँ, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतीकों को उपयुक्त सेट का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दिया, ठीक, पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी नीचे क्या दिए, यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना है कि इस खाली स्थान है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि जो समीकरण आपको पूरा सही हो जाएगा, यानी सही, यानी बराबर में कितना हमको 82 आ जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें, इन समीकरण के जगह पर देखिए, इन समीकरण है, समीकरण के जो खाली स्थान है इसके जगह पर कौन सी यानी चिन्ह को रखते हैं। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो इस तरह का प्रश्न में अक्सर क्या होता है, ऑप्शन डी सही होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी सही होता है। तो ऑप्शन डी से पहले चालू करेंगे, ठीक, यानी ऑप्शन डी से देखेंगे। तो ऑप्शन डी में क्या दिया, यहाँ पर पहला में देखिए क्या दिए, यहाँ पर आपको यानी भागा दिए, क्या दिए, भागा दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह दिया था, गुना का चिन्ह रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिए, माइनस का चिन्ह दिया था, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया, ठीक, प्लस का चिन्ह दिया है। अब आगे देखिए, अब हमको क्या करना है, गुना भागा करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 44 है क्या, कितना क्या, 44, 44 11, यानी 44 माइनस कितना होता है, यानी 44 भागा दिया, ठीक, 44 भागा कितने दिए, यहाँ पर 4 दिए, यानी 44 भागा 4 हो गया, फिर गुना कितना गया, 7 हो गया, फिर प्लस कितना गया, 5 आ गया, बराबर में हमको कितना लेना है, 82 लेना है। यानी ऑप्शन डी से ही देखते हैं, जब ऑप्शन डी से देखेंगे देखिए 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 होता है, यहाँ पर 44 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर 11 सतह 77 आ गया, कितना गया, 11 सतह 77 आ गया, यहाँ पर 77 आ गया, 77 प्लस कितना गया, 5 आ गया, और यहाँ पर बराबर में कितना दिया, ये बराबर है ना, बराबर में कितने दिए, 82 दिए, कितने दिए, 82 दिए। देखिए तो 77 को और 82, देखिए 77 को 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 82 आ गया, यहाँ पर देखिए कितना गया, 82 आ जाएगा, ठीक, और बराबर में भी क्या दिए, 82 दिए, यानी दोनों तरफ क्या गया, 82 से गया, ये आपको संतुष्ट हो गया, यानी आपका संतुष्ट रखते हैं, क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। जब ये आपको संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से चित्र X को पूरा करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको प्रश्न को समझिए अच्छे तरीके से, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिए, ठीक, इन चित्र में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, नहीं खाली स्थान दिया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से देखिए इन 4 चित्र दिए, इन चारों चित्र में से कौन सा यहाँ पर भरा देगा। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो दिया है ना चित्र, इन चित्र में किस प्रकार से आपको बन रहा है, ठीक है, किस प्रकार से चित्र में बन रहा है। देखिए इस आपको एक चित्र में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या देखिए, ई वाला तो आपको उसी प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए ई वाला भी क्या बनेगा, आपको उसी प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको रखते हैं इस प्रकार से और इसको रखते हैं
इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो घेर लेंगे, इसकी वो हो जाएगा उसी प्रकार रखे। ठीक, अब ये वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए तीर जो है ना, तीर देखिए आपको तीर किधर जाएगा, तीर आपको देखिए, तीर आपको एक इधर जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, एक इधर से आएगा और एक आपको ऊपर यानी इधर से आएगा। इसमें दोनों तरफ से आएगा, क्या दोनों तरफ से आएगा। देखिए तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब में ई दिया है, सब में दिया है, लेकिन देखिए इसमें क्या कर दिया, इसमें ऊपर से दिया है लेकिन यहाँ पर गलत दिया, यानी देखिए इधर से दिया है, ये नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। देखिए इसमें भी क्या होगा, ये तो अपनी जगह गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ दे दिया है, दोनों तरफ थोड़ा होगा, यहाँ पर कहीं एक तरफ होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा सा इधर होगा यहाँ पर, और यहाँ से ई वाला हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए दोनों तरफ दिया है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नीचे दिया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 देखिए, यानी ऑप्शन 4 यानी 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर तो ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तीर हो गया और यहाँ पर ऊपर से 2 तीर आएगा। क्या आएगा, ऊपर से 2 तीर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या दिए, दोनों तरफ आपको इस तरह से तीर दिया है और यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दोनों से इधर दिया है। ठीक, तीर दिया है। देखिए तो इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति ऑप्शन क्या 4 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।